आज हम पढ़ते हैं इतिहास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मन में यही उठता है कि आखिर इतिहास हम कहते किसको है। तो देखिएगा, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि बीती हुई बात को कहा जाता है इतिहास कहा जाता है, लेकिन सरासर ये परिभाषा क्या है, गलत है। देखिए, बीती हुई बात को तो हम भूतकाल भी कहते हैं, भूतकाल। और देखिएगा, भूतकाल को हम अतीत भी कहते हैं, अतीत भी कहा जाता है। तो फिर इतिहास का परिभाषा कैसे हुआ? तो देखिए, चूंकि आप लोग देखे होंगे बुक जिसका नाम लिखा होगा अतीत से वर्तमान, अतीत से वर्तमान, जिसको आम भाषा में उस समय हम लोग इतिहास बोलते थे, इतिहास। और यही अतीत से वर्तमान ही इतिहास का परिभाषा है। देखिए कैसे, अतीत के मतलब क्या कि बीती हुई बात, अतीत के मतलब हो गया बीती हुई बात। और वर्तमान के मतलब जो अभी चल रहा है, यानी प्रेजेंट हो जाएगा। यानी बीती हुई बात को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में याद करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास। यानी उसमें बीती हुई बात कहिएगा तो ये अतीत हो जाएगा, और उसी को अभी आप पढ़ रहे हैं। सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो इतिहास। ठीक है ना। तो हमारा इतिहास का परिभाषा हो जाएगा, हमारा परिभाषा हो जाएगा कि बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। अब चलिए, अब इतिहास में बहुत सारे वर्ड आते हैं, उन वर्डों को हम जानते हैं और उनका परिभाषा भी जानते हैं। और देखिएगा, आपको 2 सेकेंड में परिभाषा याद हो जाएगा। देखिए, पहला वर्ड हमारा चलिए देखते हैं। पहल का वर्ड है हमारा राष्ट्रवाद, दूसरा का वर्ड है जातिवाद, तीसरा का वर्ड है परिवारवाद, चौथा वर्ड है वंशवाद, पांचवा है समाजवाद, छठा है उपनिवेशवाद, सातवां है उदारवाद, आठवां है नीतिवाद, नौवां है प्रतिक्रियावाद, 10वां है कट्टरवाद। अब देखते हैं, सब में वाद वाद जुटा हुआ है। और देखिएगा, ये सारे जो वर्ड है वो बोर्ड मॉडल वर्ड है। इसी से समझिए कि 80% क्वेश्चन उठाता है। अब कैसे उठाता है, धीरे धीरे आपको बताएंगे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला हम वर्ड लेते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद वर्ड लेते हैं, और इसी का हम परिभाषा जानते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। थोड़ा सा समझिए वर्डों के बारे में कि ये राष्ट्र, राष्ट्र के मतलब क्या होता है, तो आप जानते ही होंगे देश। अब देखिए, वाद के मतलब आप समझ जाइएगा तो समझिए कि इसका परिभाषा निकल जाएगा। वाद के मतलब होता है प्रेम या इससे लगाव, इससे क्या लगाव, प्रेम या लगाव, इसी सम्मिलित रूप को हम क्या बोल देंगे, तो राष्ट्रवाद बोलेंगे। अब देखिए, परिभाषा किस तरह निकलेगा, यानी जो व्यक्ति अपने देश से लगाव रखता है या प्रेम रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। समझ में आया। अब देखिए, उसी तरह जातिवाद का है परिभाषा, कैसे क्लियर करेंगे, तो जातिवाद, तो जाति के मतलब समझते ही हैं, जैसे अहिर कुहार भेड़िया वो सब हो जाता है। और वाद का मतलब क्या, प्रेमी। यानी यूं समझिए कि जो व्यक्ति अपने जात से प्रेम रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जातिवाद। उसी तरह है परिवारवाद, यानी जो व्यक्ति अपने परिवार से संबंध रखता है, यानी समझिए कि लगाव रखता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, परिवारवाद। 4 नंबर वंशवाद, तो समझ ही गए कि जो व्यक्ति वंश से माने लगाव रखता है, उसे वंशवाद। अब देखिएगा, समाजवाद, ये वर्ड आपने बहुत जगह देखे होंगे। जैसे देखिएगा, कोई नेता जो होता है उसके गाड़ी पर देखिएगा आपका समाजवाद लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि समाजवाद यानी समाज से वो क्या रखे, प्रेम रखे, समाज से वो प्रेम रखता है, इसीलिए वो समाजवादी क्या करता है, तो लिखवाता है अपने गाड़ी पे। यानी समाजवाद के मतलब समाज से जो प्रेम रखे उसी को समाजवाद कहेंगे। उपनिवेशवाद, अब समझ लेते हैं कि उपनिवेश के मतलब क्या होता है, व्यापार।
उपनिवेश के मतलब क्या होता है? व्यापार। यानी यूँ समझिए कि व्यापार से जो प्रेम रखता है, चाहे लगाव रखता है, चाहे बढ़ावा देना चाहता है, उसी को क्या बोलेंगे? उपनिवेशवाद। अब देखिए उदारवाद। उदार का मतलब होता है अच्छी नीति वाले, अच्छी नीति वाले। नीति के मतलब याद रखिएगा विचार, यानी अच्छी नीति वाले से जो लगाव रखता है, जो प्रेम करता है, उसी को क्या बोलते हैं? उदारवाद बोलते हैं। अब देखिए नीतिवाद, तो नीति के मतलब समझ के अच्छे विचार से जो प्रेम रखे, अच्छे विचार से जो प्रेम रखे, उसको हम क्या बोलेंगे? नीतिवाद। अब देखिए 9 नंबर है प्रतिक्रियावाद। यानी प्रतिक्रिया, यानी यूँ समझिए कि एक झापड़ आपको मारे, आप हमको एक झापड़ बेच समझे बुझे मार दिए, तो वो क्या होगा? प्रतिक्रिया। आवाद के मतलब इससे जो प्रेम रखते, देखिएगा समाज में बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, तो उसको देखिएगा हम लोग कट्टर भी कहते हैं कि ये बहुत क्या है? कट्टर है, कि किसी पर भी हाथ छोड़ देता है। यानी यूँ समझिए कि कट्टरवादी को हम क्या बोलते हैं? तो प्रतिक्रियावाद बोलते हैं। और प्रतिक्रियावाद को हम क्या बोलते हैं? तो कट्टरवाद बोलते हैं। यहाँ तक तो सारे वर्ड का तो आप लोग समझ ही गए परिभाषा क्या होगा। एक बार और दोहरा देते हैं, देख लीजिए। राष्ट्रवाद, यानी जो व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम रखता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जातिवाद, जो व्यक्ति अपने जाति से प्रेम रखता है उसे जातिवाद कहते हैं। परिवारवाद के मतलब जो व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ावा देना चाहता है, चाहे लगाव रखता है, उसे परिवारवाद। वंशवाद, जो व्यक्ति अपने वंश से प्रेम रखता है उसे वंशवाद। समाजवाद का मतलब जो व्यक्ति अपने समाज से प्रेम रखते हैं उसे समाजवाद। उपनिवेशवाद का मतलब कि जो व्यक्ति अपने व्यापारी से संबंध प्रेम रखते हैं, चाहे बढ़ावा देते हैं, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उदारवाद, जो व्यक्ति अपने अच्छी नीति से प्रेम रखते हैं उसे उदारवाद कहते हैं। नीतिवाद का लगभग परिभाषा वही हो जाएगा। प्रतिक्रियावाद के मतलब हो जाएगा कट्टरवादी को प्रतिक्रियावाद बोलते हैं। और समझिए कि कट्टरवादी का परिभाषा हो जाएगा प्रतिक्रियावाद को हम क्या बोलते हैं? कट्टरवाद बोलते हैं। और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछेगा राष्ट्रवाद को लोकतंत्र में क्या प्रभाव डालता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं गाइड में कि क्या जो हम मतलब बताएगा उस राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा। चेतना का 19वीं शताब्दी यूरोप में राष्ट्रवाद शक्ति यानी विकसित हुआ। यहाँ से देखिए ये बात लिखा है कि यह अपने राष्ट्र के प्रति यह अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना, आ गया ना बात? लगाव का मतलब वही प्रेम की भावना का विकास करता है, उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। जैसे हो जाएगा भौगोलिक, सांस्कृतिक, ये सब परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता हो, लगाव हो, यानी उसी को क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रवाद। उसी